कोशिश कीजिएगा कुंडी डंडे में करें, क्योंकि कुंडी डंडे में जब ये बारीक होगी तो इसका जायका सालन का बहुत ही कमाल का होगा। ताकतवर ये जानदार सालन है, ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, कमज़ोर पट्ठों के लिए और बिलखसूस कमज़ोर दिमाग के लिए और आंखों के अंदरूनी पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप इसे सर्दियों में कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ये बना के ज़रूर खाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जानदार खशखाश के सालन की रेसिपी लेके आया हूँ और ये एक ख़ास तरीके से तैयार किया जाता है और खशखाश को साफ़ करने का क्या तरीका ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी मैंने 125 ग्राम आध पाव ये खशखाश ली है। खुले बर्तन में मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी है और ये खशखाश हमारी बेहतरीन ये फूल चुकी है, लेकिन इसमें रेत मट्टी होती है। इसका साफ करने का क्या तरीका है, आपने खुले बर्तन में इसे आपने भिगो के रख देना है। अब मैंने एक और बर्तन ले लिया है। खशखाश को नतारा जाता है, नतार के इसकी मट्टी निकाली जाती है। अब ये इसके दाने ऊपर हैं, ये दूसरे बर्तन में ये उंडेल दूंगा। बिस्मिल्लाह। जी हमारी जो खशखाश ऊपर आ गई थी इसे मैंने दूसरे बर्तन में उंडेल ली है। अब जो खशखाश बच गई है इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जो इस बर्तन में जो ऊपर खशखाश आ गई है इसे भी हम दूसरे बर्तन में उंडेल देंगे। और ये देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये रेत अलग हो गई है। ये रेत को लाजमी निकाल लेना, वरना ये सारे सालन को ख़राब कर देगी। ये अब इसे अच्छे तरीके से मैं धो लूँगा। जी मैंने रेत वाले बर्तन को धो लिया है। अब ये दूसरा बर्तन है, इसके ऊपर ये खशखाश आ चुकी है और जो थोड़ी बहुत जो रेत है इसके नीचे बैठ चुकी है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से इसे भी धो लूँगा। मैंने रेत वाले बर्तन को धो लिया है। अब ये खशखाश है, ये तीसरी दफ़ा मैं ये इसमें डालूँगा। ये आपने 5 दफ़ा ये अमल कर लेना है और ये साफ़ सुथरी हमारी खशखाश मिल जाएगी। ये मैं तीसरी दफ़ा ये अमल करूँगा। इसमें बिल्कुल बराए नाम सी रेत रह गई है। अब मैंने 3 दफ़ा ये अमल किया है, ये 2 दफ़ा अमल और करके इस तरीके से मैं साफ़ सुथरी खशखाश आपकी खिदमत में लेके हाजिर होता हूँ। जी हमें बेहतरीन साफ़ सुथरी ये खशखाश हमें मिल चुकी है और इसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब लोग क्या करते हैं, तवे के ऊपर या फ्राई पैन के ऊपर ये इसे खुशक कर लेते हैं और उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक पीस लेते हैं। अगर आपने ग्राइंडर जार में बनाना है तो फिर आपने इसे फ्राई पैन पे रख के सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और इसका जो पानी है ये खुशक हो जाएगा। आग पे इसे ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते फिर आपने इसे परात में फैला के धूप में रख देना है। सिर्फ 2 से 3 घंटे के बाद ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। लेकिन मैं इसे देसी तरीके से सालन बनाऊंगा। इसे मैं कुंडी डंडे में इसे थोड़ा सा पीस लूँगा, उसके साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। मैंने एक कुंडी ले ली है, इसमें मैं आधी खशखाश डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। आधी खशखाश डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसे बारीक पीस लूँगा। आप ये अमल कोशिश कीजिएगा कुंडी डंडे में करें, क्योंकि कुंडी डंडे में जब ये बारीक होगी तो इसका जायका सालन का बहुत ही कमाल का होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर ये आपने खुशक करके इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे बारीक पाउडर बना लेना है। कुंडी डंडे में खशखाश को डाल के इसे अच्छे तरीके से बारीक कर लिया है। ये मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसे आप कुंडी डंडे में आप ये अमल करें, इससे बेहतरीन ये खशखाश अच्छी बारीक हो जाएगी और इससे सालन का जायका भी बहुत कमाल का आएगा। अब इसे मैं बाहर निकालूंगा और जो बकाया मेरे पास ये खशखाश बच गई है इसी तरह मैं कुंडी डंडे में डाल के इसे बारीक पीस के आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी मैंने खशखाश को कुंडी डंडे में डाल के अच्छे तरीके से बारीक कर लिया और इसे अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और आँच को मैंने मीडियम रखा है और ऊपर कढ़ाई रख लिया। इसमें हाफ कप भी ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब 1 टीस्पून ये जीरा ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा आपने जीरे को फ्राई नहीं करना। मुझे जीरे को फ्राई करते हुए 15 से 20 सेकंड हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा जीरा फ्राई हो चुका है। अब ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। और इसे हमने ज़्यादा सुनहरी नहीं करना, इसे हल्का सा हमने टीपिंग करना है। प्याज़ों को टीपिंग कर लिया है आपने, इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर देना। अब ये मैं 2 टेबल स्पून ज़्यादा का लहसुन का पेस्ट है ये डाल दूंगा और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। ये अदरक लहसुन को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने बारीक काट दी हैं, ये डाल दूंगा और इसे भी 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करूंगा ताकि इनका बेहतरीन फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए।
जी मैंने हरी मिर्चों को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये हमारी खशखाश है, डंडे में बारीक पीस लिया था, ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा मैं। अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, उसके बाद हमने मसाला डालना है, वरना मसाला इसके साथ जल जाएगा। खशखाश को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगा अच्छे तरीके से। जितना आप अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होगा। मैंने खशखाश की अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट भुनाई कर ली है। आपने इसे अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। जितनी आप खशखाश की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होगा। जब आप खशखाश की बुनाई करें तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आपने मसाले नहीं डालने। अगर आप पहले मसाले डालेंगे तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। मसाले आपने बाद में डालने हैं। और ये बेहतरीन मैंने खशखाश की बुनाई कर ली है। अब ये 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, ये डाल दूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। कैसा ज़बरदस्त और ताकतवर और जानदार सालन है। आप ये बनाइएगा, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद बिलखुसूस बच्चे बहुत पसंद करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये इतनी तेज़ नहीं होती। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, ये डाल दूंगा और ये अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें आधा गिलास ये पानी डालूँगा। बिस्मिल्लाह। आधा गिलास पानी डालने के बाद हल्की आंच पे इसे पकने के लिए मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूंगा और ये बेहतरीन हमारी ये खशखाश ये कुक हो जाएगी। अब इसे ढाँप के 15 मिनट के लिए रखूंगा। आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊँ। ढाँप के पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये खशखाश का सालन अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करके इसकी 3 से 4 मिनट इसी मसाले में इसकी भुनाई कर लूँगा। जी मुझे भुनाई करते वक्त 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसका ऑयल भी लागू हो गया है और ये बेहतरीन ये खशखाश का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है। अब जब मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ये अंडों को मैं इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाह। और इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगा। अंडे डाले हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब ये चम्मच के ज़रिए से मैं आगे पीछे करूँगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। बहुत ही ताकतवर ये जानदार सालन है। ये हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, कमज़ोर पट्ठों के लिए और बिलखसूस कमज़ोर दिमाग के लिए और आंखों के अंदरूनी पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप इसे सर्दियों में कम अज़ कम हफ्ते में 1 मरतबा ये बना के ज़रूर खाया करें। जी मैंने अंडों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आँच को थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगा और सिर्फ इसकी 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूंगा ताकि अंडों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जी अंडे डाल के मैंने इसे 2 मिनट के लिए मज़ीद अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है और ये बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ये खशखाश का सालन तैयार हो गया है। आपने मेरे तरीके से ये सालन बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ और इस वक्त बहुत प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आप ये नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे आपका मन चाहे ये आप खाएं, मज़ा आ जाएगा, यकीन जानिएगा। सबसे आखिर में हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल देंगे और ये हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालेंगे। इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा, ये आप ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्चें हमने पहले भी डाली हैं, 3 अदद ये हरी मिर्चें मैं और डाल दूंगा। ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये सालन तैयार हो गया। अब 1 मरतबा मैं चम्मच के ज़रिए से मिक्स कर दूँगा और ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। जी मैं अपने ताकतवर और जानदार सालन को ये मैं प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होता है। आप ये बच्चों को भी दें और आप ख़ुद भी खाएँ। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। ये दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ताकतवर सालन है। कोशिश करें कि सर्दियों में हफ्ते में 1 मरतबा ये सालन ज़रूर आप बनाया करें। और ये कमज़ोर जिस्म के लिए, कमज़ोर बॉडी के लिए बहुत ही ताकतवर सालन है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए जी, अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।